क्षेत्र की का ही हाल देख लीजिए, बहुत दुर्दशा है। और इसके समय में भी जैसे कि और भी कई घोटाले हुए हैं जी, ऐसी बात नहीं है। रामकिशन फौजी जो कह रहा है कि भी दो बार की योजना में विशंबर वाल्मीकि जी ने काम नहीं किया, तो इन्होंने कितना काम किया? अगर ये काम करते तो आज इनको हार का सामना नहीं करना पड़ता। काम नहीं हुए। हल्का बवानी खेड़ा में तो काम अगर सही मायने रखा हो तो सही ढंग से हुआ ही नहीं है। नहीं तो उपमंडल बना है, क्यों नहीं बनवाया? अगर ये काम करने वाला था तो तीन बार विधायक रहा। उपमंडल बनाने का जो आज ये प्रचार कर रहे हैं विपक्षी, कह रहे हैं मैं आगे बढ़वाऊंगा विशंबर वाल्मीकि, पहले क्यों नहीं बनवाया? पहले। नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल, सबकी बात सच के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनावी बिगुल बज चुका है और जो कैंडिडेट है वो अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप गांव में देख रहे होंगे कि हर रोज दौरे चल रहे हैं और अपना प्रचार और पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो आज ही हमारे साथ है डॉक्टर जय सिंह वाल्मीकि जी, भाजपा के नेता है और किरण चौधरी के कर्मठ कार्यकर्ता जिसको कहा जा सकता है। तो आज इनसे बातचीत करेंगे, राजनीतिक चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपके देसी भाईचारा न्यूज चैनल के दर्शकों को और आपको भी सुमित जी राम राम जी। पहले तो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं ताकि दर्शकों को पता लग सके। ऐसा है जी, मैं पशुपालन विभाग से 36 साल की सर्विस की है मैंने, जिसमें लगभग 30 साल की सर्विस मेरी हल्का बवानी खेड़ा में ही गुजरी है। 24 वर्ष मैंने बलियाड़ी की है, 1.25 साल सुई की है और लगभग ये बाकी के वर्ष हैं ये अपने बवानी खेड़ा के आर बार के पूरा गांव में मैंने बिताई है। मैं गांव मेरा दांगकला है और बलियाड़ी मेरा पुराना गांव है। हमारे बुजुर्ग एक परिवार हमारा बलियाली आज भी वसा हुआ है, जो रामपुरा में पड़ता है। जो पिछली बार जो सरपंच बनी थी मिली देवी, वो मेरी भाभी थी जी। और अब मैडम किरण चौधरी के साथ हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है और पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। लगातार आप किरण चौधरी के समर्थक रहे हैं, उनकी पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी में थे, तो आप एक नए परिवार में आए हो, नई पार्टी में आए हो। कितना इस पार्टी में आकर आपको मान सम्मान मिला? कितना मैडम किरण चौधरी को मान सम्मान मिला? किस तरीके से आप इस पार्टी को देखते हो? पार्टी की नीतियाँ बढ़िया है जी, सबका साथ सबका विकास के नारे पर चल रही है और मैडम किरण चौधरी ने बड़े सोच समझ करके ही इस पार्टी में ज्वाइन किया है जी। तो सभी मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी, अभी सभी मान सम्मान मिल रहा है जी। और बात करें बवानी खेड़ा की, बवानी खेड़ा में है कांग्रेस से लगभग 30 से 35 टिकट के दावेदार है और बीजेपी में भी फिलहाल 4 से 5 टिकट के दावेदार दिखाई दे रहे जो हल्के में अभी अभियान तेज करे हुए हैं। क्या डॉक्टर जय सिंह वाल्मीकि को कितना वो है वो टिकट ले पाएंगे? फिलहाल राज्य मंत्री भी है विशंबर वाल्मीकि, वो भी 2 बात है, फिलहाल राज्य मंत्री भी है। क्या लगता है? टिकट का फैसला तो हाईकमान को करना है, ये हमारा फैसला नहीं है। हमारा भाई मांगने का अधिकार तो लोकतंत्र में सभी को है और भी साथी मांग रहे हैं, उसकी स्थिति में हम भी प्रयास कर रहे हैं, परंतु ये तो हाईकमान जो फैसला करेगा ना वही मान्य होगा जी। और फिलहाल आप गांव में जा रहे हो, पूरे इलाका में शायद आपने एक बार कवर कर भी लिया हुआ। कैसी समस्या है? लोग आपको बता रहे हैं भाई हमारे गांव में ये समस्या है, हमारे हल्के में ये समस्या है, और आपके प्रति क्या रुझान लग रहा है लोगों का? मेरे प्रति बहुत अच्छा रुझान है लोगों का और पार्टी के प्रति भी बढ़िया है, और जो समस्याएं हैं उनको निराकरण किया जाएगा। समस्याएं तो रह जाती हैं जी, कोई बात को नहीं, उनको हम निराकरण करेंगे आने वाले समय में। और फिलहाल बात करें आपके राज्य मंत्री की, आपके राज्य मंत्री का गाँव खरक और खरक कड़ंगा बेल्ट वैसे बीजेपी बेल्ट माने जाते हैं, वहाँ भी आज भी पानी की समस्या है और सालों साल पहले भी पानी की समस्या रही है। राज्य मंत्री होने के बावजूद भी पानी की समस्या का दूर नहीं कर पाना, ये कैसे देखते हैं आप? एक बीजेपी के कर्मठ नेता है, वरिष्ठ नेता माने जाते हो। ये जो जल की समस्या है, पानी की समस्या है, ये हर जगह की समस्या है, खरकलंगा की नहीं है, परंतु इसका तो समाधान होना चाहिए जी। और करने का प्रयास करेगी पार्टी जी, करेगी समाधान भी। और आप जा रहे हैं बवानी खेड़ा में, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप मिल रहे हो? अब तो मुद्दा यही है जी पार्टी का, जैसे कि सबका साथ सबका विकास, बिना पर्ची खर्ची के रोजगार देना, सबको शिक्षा स्वास्थ्य लाभ देना, और पशुओं की देखभाल के लिए एम्बुलेंट्री सेवाएं दी हैं, जो एम्बुलेंस चलाई हैं, घर घर तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं। 112 स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 112 चलाई हैं, और तो सभी आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं। और जो अंत्योदय योजना चलाई है, जैसे कि अंत्योदय योजना में जो पात्र हैं उनको घर तक लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। सारी जनहित ऐसी योजनाएं चला रही है भारतीय जनता पार्टी, और जिसका फायदा आने वाले चुनाव में अवश्य होगा हमारी पार्टी को।
जय सिंह जी, बात करें लोकसभा के चुनावी नतीजों को लेकर के, कांग्रेस की 5 और बीजेपी की 5 सीट आई, और इससे कैसा मानते हुए बीजेपी कमजोर है या कांग्रेस कमजोर है? बराबर थी, 50-50 थी बात। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है। हमारे जो वोटर थे उनको हम बूथ तक ले जाने में असफल रहे हैं जी। जोश उतना का उतना था। ये कुछ स्थानीय कारण लगाओ या कुछ भी कारण लगाएं, हम हमारे वोटरों को बूथ तक नहीं ले जा पाए। नहीं, वोट आज भी है हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी का वोट है, उसको बूथ तक ले जाने का प्रयास हमने नहीं किया। हम गफलत में रहे, हमने सोचा कि हम जीत जाएंगे। हमने धरातल पे काम अगर सही ढंग से करते तो हम 10 की 10 सीटें जीतते। और बात करें भवानी खेड़ा की, फिलहाल आप भवानी खेड़ा में मौजूद है, ऐसी कौन सी जन समस्याएं हैं जो सभी को खटकती है भाई हमारे भवानी खेड़ा में ये होना चाहिए? और बात करें ये भवानी खेड़ा की है जो है उपमंडल बनाने के बारे में, उसमें भी लगातार लोगों में ये है कन्फ्यूजन है भाई क्यों नहीं बन पा रहा। और फौजी ने भी कल परसों बयान दिया था ना बीजेपी कर पाई है और मैं इसको आके पूरा करूंगा, और जो कार्य पहले करवाया है वो मैंने करवाया है, ना कि राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने भवानी खेड़ा में कुछ नहीं करवाया। जो काम मैंने करवाए थे वो ही आज है, और जो आगे काम होंगे वो रामकिशन फौजी करवाएगा। ऐसा है, काम कुछ अधूरे रह जाते हैं, उनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अवश्य पूरा करवाएगी। रह जाते हैं समय समय पर, कोई बात नहीं, परंतु काम भी हुए हैं, आम जनता तक लाभ पहुंचा है। अंत्योदय योजना इसका बहुत बड़ा कारण है। हमारे जो जिसको हक नहीं मिलते थे आज उसको हक मिला है, रोजगार में भी मिला है, शिक्षा भी मिला है, स्वास्थ्यों में मिला है, और जैसे लोन की सुविधाएं उनमें भी अंत्योदय लोगों को मिला है। जो नीचे से मतलब हमारे जो गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ मिला है, पार्टी की नीतियों में का इसका लाभ मिलेगा। जय सिंह जी, अगर पार्टी आपको मौका देती है और जनता भी आप पर विश्वास जताती है और आप विधायक बन जाते हो तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी भवानी खेड़ा के लिए? ऐसा है, जिस प्रकार आपने रामकिशन फौजी जी के बारे में कहा कि भाई वो कह रहे काम नहीं हुआ जी। वो 3 बार हमारे भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उनको 3 बार चुन करके भेजा है जी। और उनके कार्यकाल में जो कार्य हुआ है सारी जनता जानती है। अगर काम होते तो आज उनको हराती नहीं और विशंबर वाल्मीकि को 2 बार का मौका नहीं देती। धरातल पे कुछ भी कार्य नहीं हुआ, ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, प्रचार मिथ्या प्रचार किया जा रहा है कि हमने किए कार्य किया होता तो इन्होंने हार का मुंह देखना नहीं पड़ता। आप गांव शिवपुर की का हाल देख लीजिए, बहुत दुर्दशा है। और इसके समय में भी जैसे कि और भी कई घोटाले हुए हैं जी। ऐसी बात नहीं है, रामकिशन फौजी जो कह रहा है कि भाई दो बार की योजना में विशंबर वाल्मीकि जी ने काम नहीं किया, तो इन्होंने कितना काम किया? अगर ये काम करते तो आज इनको हार का सामना नहीं करना पड़ता। काम नहीं हुए, हल्का भवानी खेड़ा में तो काम अगर सही मायने रखा हो तो सही ढंग से हुआ ही नहीं है। नहीं तो उपमंडल बना है, क्यों नहीं बनवाया? अगर ये काम करने वाला था तो तीन बार विधायक रहा। उपमंडल बनाने का जो आज ये प्रचार कर रहे हैं विपक्षी, मैं आगे बढ़वाऊंगा विशंबर वाल्मीकि, पहले क्यों नहीं बनवाया? पहले हाथ रोक रखे थे इनके। ये सब वोटों के लिए लोगों को बरगलाने का काम करते हैं कि मैं करूंगा, कोई काम करना नहीं। इन्होंने काम करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो धरातल पे काम करना जानती है जी। जय सिंह जी, अगर भाजपा हाईकमान आपको टिकट दे देते हैं और भवानी खेड़ा की जनता भी आप पर विश्वास जता देती है, और आपके मन में क्या है, क्या प्राथमिकता रहेगी भवानी खेड़ा के लिए जो आपको विधायक बनते ही पहले कलम से कर देने हैं सभी काम? सबसे पहले हम सुंदर नहर में पानी की व्यवस्था करवाएंगे जो हल्का भवानी खेड़ा की जान है जी। हम बॉयज कॉलेज खुलवाने का प्रयास करेंगे। यहाँ कोई औद्योगिक वो नहीं है, यहाँ IMT बनवाने का प्रयास करेंगे, और हर घर जल की जो योजना है ना उसको अमली जामा पहनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है जी। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, और शिक्षा सेवाएं और रोजगार का तो आप खुद ही जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी रोजगार तो बिना भेदभाव के बिना पर्ची खर्ची दे रही है, सबके साथ समान, बिना क्षेत्र का वाद का ध्यान करते हुए खरक से लेकर कलंगा से लेकर के रतेरा और बड़सी से लेकर ढाणे कुचाल से लेकर के बलियाड़ी सुई तक समान विकास किया जाएगा, बिना भेदभाव के और बिना की लोभ लालच के और बिना भ्रष्टाचार के। मांगे हिसाब भाजपा से सांग मांग रही है हरियाणा की जनता, तो क्या लगता है आप हरियाणा की नहीं तो जो भवानी खेड़ा की है उनका हिसाब दे दो, क्या किया भवानी खेड़ा में, क्या किया हरियाणा में? मैं हमारे भवानी खेड़ा के या आपके सभी दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ, ये जो हरियाणा मांगे हिसाब जो यात्रा कांग्रेस पार्टी चला रही है, ये एक ढकोसला है।
ये लोगों का ध्यान भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर कार्य किया है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया है, अंतिम व्यक्ति जो पात्र है उसको रोजगार देने का काम किया है, शिक्षा सेवाओं में अंतिम व्यक्ति, जैसे कि रोडवेज में यात्रा करने का अंतिम जो गरीब से गरीब व्यक्ति को पास दिए जा रहे हैं। मतलब धरातल पे कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। पूरे प्रदेश में किया है, पूरे राष्ट्र में किया है। और ये जो आज कांग्रेस जो ढकोसला कर रही है कि भाई हरियाणा मांगे हिसाब तो इन्होंने देना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में क्या किया, पिछले 10 वर्षों में हरियाणा कहाँ पहुँचाया था इन्होंने, बवानी खेड़ा में क्या किया पिछले 10 वर्षों में, इन्होंने अपना हिसाब देना चाहिए। बवानी खेड़ा के अंदर इन्होंने हमारा जो लड़कियों का कॉलेज बना वो भी सही ढंग से, आज भी 4 दीवारी टूटी हुई थी, उसके समय में भी कुछ नहीं हुआ। धरातल पे कार्य ये सिर्फ बरगलाने का कार्य करती है कांग्रेस, और लोगों को मिथ्या प्रचार करके ही। तो पहले जो लोकसभा चुनाव जो अभी मैं बता, आपका क्वेश्चन भी आया था, मेरा उस समय ध्यान दे नहीं रहा, जो इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता है ये भी मिथ्या प्रचार करके, कहीं संविधान बदलने के नाम पर लोगों को बरगला के भी संविधान बदल देंगे, कहीं पता नहीं क्या क्या झूठे नारे लगाए इन्होंने, जो कि बिल्कुल असत्य नारे थे, लोगों को बरगलाए इन्होंने। और अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है, जनता इनकी बातों में आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आएगी जनता ने इनका पता लग चुका है कि ये जो नारे लगा रहे थे संविधान बदलने का या और कई और भी नारे लगा रहे थे, बिल्कुल झूठे नारे, इनके नारों में अब जनता फंसने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे प्रदेश और राष्ट्र में जो हर भारत के हर नागरिक को चिकित्सा सुविधाएं देना, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, रोजगार की सेवाएं और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे अंतिम व्यक्ति तक पायदान के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का कार्य अगर कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। नारियों को सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बुजुर्गों का सम्मान, जैसे हैप्पी कार्ड बांटे जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, कोई नहीं दे सकता ऐसी। कितनी सीटें मानते हो आप हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव में? ऐसा है, हम 44 सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अनुसार जीत हासिल की है। 46 पे कांग्रेस आगे रही है। मैडम किरण चौधरी जब कांग्रेस में थी, अब मैडम किरण चौधरी के आने से अब मैं मानता हूं कि लगभग 12 सीटों का लाभ होने जा रहा है और हम 56 सीटों का आंकड़ा पार करके भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और लास्ट में हमारे दर्शकों को जो बवानी खेड़ा के मतदाता देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? हम तो ये संदेश देना चाह रहे हैं जी, मेरी हल्का बवानी खेड़ा की प्यारी जनता, आप अपना सोच समझ करके अपने प्रत्याशी का चयन करें जिसके बारे में आप चाहते हैं। वोट बड़ा कीमती होता है, आपने सोच समझ करके गुण दोष के आधार पर जिसका भी आपका साथ देना चाहते हो, कि भी मैं नाम क्यों लूँ, किसका, जिसका आप चाहते हो उसके गुण दोष जरूर देखो, उसका व्यवहार देखो, चाल चलन देखो, उसका चरित्र चेहरा में भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें देखते हुए आपने जो अच्छा लगे उसका साथ दें और उसका साथ इसी तरह दें कि ताकि आने वाली समय में भी वो याद रखे और पार्टियां ये महसूस करें कि हाँ ये आदमी जनता कहती है तो हम इस पर विश्वास करें। धन्यवाद जी, नमस्ते। साथियों, हमारे साथ थे भाजपा के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर जय सिंह वाल्मीकि जी। और आप हमारे चैनल पर ऐसे ही जो टिकट के दावेदार हैं या बवानी खेड़ा से जो वरिष्ठ नेता किसी भी पार्टी से हैं उनके इंटरव्यू आप लगातार देख रहे हैं। और आपको बवानी खेड़ा में क्या क्या समस्याएं है जो हम इन जो भी भाजपा नेता मिले या कोई भी कांग्रेस पार्टी का किसी भी लीडर से हम बातचीत करें तो उन जन समस्या को उठा सके, तो कमेंट में कोई भी अपने गाँव की या हल्के की जन समस्या कमेंट में अवश्य लिख कर भेज दे ताकि हमें पता चले। और देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबके बात सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।